नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के डिजिटल क्रिएटर प्लेबुक की। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे ऑनलाइन कमाई शुरू की जा सकती है, वो भी आज से ही। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई ऑडियंस भी नहीं, क्या ऐसे में शुरुआत हो सकती है? यही वो सवाल हैं जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स को रोक देते हैं। सबको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर सच बताऊं, असलियत कुछ और ही है। देखिए, कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसी प्लेबुक है जिसे कोई भी, मतलब कोई भी फॉलो कर सकता है। तो चलिए, आज हम इसी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इस प्लेबुक का सबसे पहला हिस्सा है ऐसा कंटेंट बनाना जिस पर लोग क्लिक करने से खुद को रोक ना पाएं। सीधी सी बात है, अगर कंटेंट में ही दम नहीं होगा तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना? तो आइए देखते हैं कि बनाना क्या है और उसे पैक कैसे करना है। अच्छा, तो बनाना क्या है? देखिए, एक बढ़िया डिजिटल प्रोडक्ट हमेशा किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये एक ई बुक हो सकती है, कोई ऑनलाइन कोर्स या फिर डिजाइन एसेट्स, अरे यहाँ तक कि स्टडी नोट्स जैसी सिंपल चीज भी बिकती है। आपको पता है, स्टूविया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट्स सिर्फ अपने नोट्स बेचकर हर महीने 100 से $500 तक कमा रहे हैं। कमाल है ना? चलिए, ये तो तय हो गया है कि बनाना क्या है, पर उसे स्क्रिप्ट कैसे करें। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, वही जो फिल्मों और वायरल वीडियोस में इस्तेमाल होता है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर। पहला स्टेप है सेटअप, मतलब पहले 30 सेकंड में ही देखने वाले का ध्यान खींच लेना। फिर आता है बॉडी, जहां आप मेन टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। और आखिर में निष्कर्ष, जहां आप सारी बातों को समेट के खत्म करते हैं। इस सेटअप में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक मजबूत हुक। सोचिए, किसी को स्क्रॉल करने से रोकने के लिए सिर्फ 3 सेकंड होते हैं। सफलता का राज ये है, या ये रही वो बात जो आपको कोई नहीं बताता। इस तरह के हुक्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फौरन एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। और हाँ, एक अच्छे थंबनेल को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इतना ज़रूरी है कि ये 2% और 10% क्लिक थ्रू रेट के बीच का फ़र्क तय कर सकता है। मतलब या तो 100 में से 2 लोग क्लिक करेंगे या 10 लोग। इसमें बोल्ड टेक्स्ट होना चाहिए, एक दमदार चेहरा, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स और एक क्लियर फोकल पॉइंट। ये 6 चीज़ें मिलकर एक ऐसा थंबनेल बनाती हैं कि लोग क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाते। ठीक है, तो अब कंटेंट बन गया। अब सवाल आता है, इसे बेचें कहाँ? तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डिजिटल स्टोरफ्रंट, मतलब अपनी ऑनलाइन दुकान, पूरी तरह से फ्री में खुल सकती है। चलिए 2026 के लिए कुछ टॉप फ्री प्लेटफॉर्म्स पर नजर डालते हैं। गमरोड बहुत ही सिंपल है और सीधे इंडियन बैंक में पेमेंट करता है। पेहिप की फीस थोड़ी कम है। एटसी पर पहले से ही बहुत सारे खरीदार हैं, तो ये टेम्पलेट्स और आर्ट के लिए जबरदस्त है। और अगर आपका फोकस इंडियन मार्केट है तो इंस्टामोजो से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि ये यूपीआई और सारे वॉलेट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फैसला लेना होता है। देखिए, अगर कोई ऑडियंस नहीं है तो एटसी जैसे मार्केटप्लेस से शुरू करना समझदारी है, क्योंकि वहाँ लाखों खरीदार पहले से ही हैं। लेकिन अगर अपनी ऑडियंस है तो फिर पेहिप या गमरोड जैसे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। इससे फीस कम लगेगी और ज्यादा मुनाफा होगा। तो कंटेंट तैयार है, दुकान भी खुल गई। अब आता है सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा, अपने पहले 1000 फैंस बनाना। और ये बस कुछ भी पोस्ट करते रहने से नहीं होगा। इसके लिए एक खास स्ट्रेटेजिक फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। इस फॉर्मूले का नाम है 0 to 1000 ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मूला। स्टेप्स बहुत सीधे हैं। सबसे पहले एक ऐसा बायो लिखिए जो किसी अनजान को भी भरोसा दिलागे। फिर वो पोस्ट स्पिन कीजिए जो आपकी वैल्यू दिखाते हैं। अपने हाइलाइट्स को इस तरह से सेट कीजिए कि वो आपकी अथॉरिटी दिखाएं। और आखिर में वो पहले 10 पोस्ट बनाइए जो आपकी एक्सपर्टीज, आपकी कहानी और आपके काम करने का तरीका दिखाते हों। लेकिन 2026 में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा? सिर्फ एक शब्द, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगे रहना। हर दिन 2 रील्स पोस्ट करना, ये एल्गोरिदम को बताता है कि आप सीरियस हैं। और 0 से 1000 फॉलोअर्स तक पहुंचने का इससे तेज तरीका शायद ही कोई हो। तो ठीक है, 1000 फॉलोअर्स हो गए। अब बात आती है पैसों की, पहली कमाई की। अब हम ग्रोथ से फोकस हटाकर कमाई पर लाएंगे और ये देखेंगे कि 1000 फॉलोअर्स के साथ असल में कितनी उम्मीद रखनी चाहिए। इंडिया में अगर किसी नैनो इन्फ्लुएंसर के 1000 फॉलोअर्स हैं तो उसकी असली महीने की कमाई 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन ये एक शुरुआत है।
ये इस बात का सबूत है कि जो सिस्टम बनाया है वो काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये कमाई आती कहाँ से है? ये कई जगहों से आती है। करीब 40% एफिलिएट मार्केटिंग से, 30% यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी से, 20% अपनी सर्विसेज देकर और बाकी का 10% बार्टर डील से। मतलब किसी एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना है। इसमें से एक जबरदस्त जरिया है यूजीसी, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रांड्स आपको उनके सोशल मीडिया पेजों के लिए कंटेंट बनाने के पैसे देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें फॉलोअर्स कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी देखी जाती है। इसीलिए ये नए क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। तो देखिए, मेहनत की गई है, एक ऑडियंस बनाई है और ऐसा कंटेंट तैयार किया है जिसकी अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है। लेकिन जब कोई चीज वैल्यू वाली बन जाती है तो एक और बात सामने आती है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। 3142 थोड़ा अजीब नंबर है ना? पर ये नंबर उन टेलीग्राम चैनल्स का है जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने पायरेटेड कंटेंट बांटने के जुर्म में हटाने का ऑर्डर दिया था। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी काम बनाया है उसकी एक वैल्यू है, उसे बनाने में समय लगा है, मेहनत लगी है। तो असली सवाल ये उठता है कि उसे सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर क्रिएटर को अपने सफर की शुरुआत में ही सोच लेना चाहिए।